ठीक है, वेलकम टू टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। क्या हाल है आप लोगों के? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला है, जिसको एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। बेसिकली ही वांट्स टू नो हाउ शुड आई स्टार्ट माय करियर आफ्टर एक्स ईयर्स ऑफ करियर गैप। सो बेसिकली उनको 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का या 8 ईयर्स का गैप है करियर में। हाउ दे शुड रिज्यूम देयर टेस्टिंग करियर, राइट? उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं कुछ 5 पॉइंट के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने वाला हूँ, और कुछ होती लाइफ स्टोरीज जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई है। स्पेशली मेरे साथ नहीं हुई है ऑफकोर्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ उन्होंने कैसे किया, मैं कुछ लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जंप करते हैं और सीखते हैं इन 5 पॉइंट्स के बारे में। ऑलराइट, ठीक है गाइस। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है गाइस। बहुत ये स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कैरियर गैप होता है ना, राइट, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। स्पेशली आई मीन वुमेंस के साथ जनरली होता है, क्योंकि उनका बेबी हो जाता है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार मेंस के साथ भी होता है। आई मीन उनके साथ, मेल्स के साथ क्या होता है कि उनका या तो बेबी हो गया या फिर उनको कहीं जाना पड़ गया, कुछ एक्स वाई चाहिए उनके साथ हो गया, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है। और मैंने अपनी टेस्टिंग करियर में, मेरे को 8 9 ईयर्स एक्सपीरियंस है, राइट। उसमें मैंने एटलीस्ट 3 to 4 पर्सन्स देखे हैं जिनके साथ कैरियर गैप था, और उन्होंने कैसे किया उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, राइट। तो पहले ये चीज़ तो हो सकती है किसी के साथ। सो फर्स्ट पॉइंट मेरा है एक्सपेक्टेशंस, राइट। आपको कैसे अपना रीस्टार्ट करना है करियर, राइट। उसके लिए आपको पहला पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। अब जो करंट इंडस्ट्री है उसके अंदर आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो हो सकता है कि मान लो आपने थ्री थ्री ईयर्स पे आपने छोड़ दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट। उस टाइम पे आपने ऑटोमेशन टूल्स के बारे में इतना नहीं पढ़ा था, मैनुअल टेस्टिंग आपको थोड़ी थोड़ी आती थी, पर अब अभी आपका करियर अच्छे से स्टार्ट ही हो रहा था 3 ईयर्स में, राइट। आपने थोड़ा अच्छे से काम कुछ प्रोजेक्ट्स पे किया था, बट नाउ अब आपका गैप है 2 साल का। तो आप अब कैसे ज्वाइन करेंगे? तो आपको एक्सपेक्टेशन ये रखनी है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि कोई भी कंपनी आपको 5 ईयर्स के साथ एक्सपीरियंस नहीं देगी, ठीक है। बहुत सारी कंपनी हो सकता है कि वो आपको 5 ईयर्स की तरह ले ले, एक सीनियर रिसोर्स की तरह या फिर एक लीड की तरह, बट इसके लिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट करनी पड़ेंगी। आई मीन ये एक्सपेक्टेशंस को आपको थोड़ा सा गिराना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हल्का सा करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन अब बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आपके पास एक करियर गैप है, ठीक है। और आपको ये जो करियर गैप है वो आपको एचआर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। बहुत बार मैं आपको सारे एग्जांपल बता सकता हूँ, 3 से 4 लोगों को के बारे में की लाइफ स्टोरी बता सकता हूँ। उन्होंने एचआर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट किया था कि मेरा करियर गैप है, और इस वजह से ड्यू टू दिस रीज़न। और एचआर्स भी बहुत अच्छे होते हैं गाइस। बिग कंपनीज जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर भी, वो बिल्कुल समझते हैं कि कैसे, कि अगर आपका करियर गैप है तो ठीक है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस होंगे सैलरी से रिलेटेड। एक्सपेक्टेशन उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपसे, कि काम के रिलेटेड एक्सपेक्टेशन, सैलरी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अब, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है पेशेंस गाइस। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों के पास करियर गैप है 2 ईयर्स का, और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो इमिडिएटली उनको जॉब ही नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि उनके पास पहली चीज़ उनके स्किल्स जो हैं वो डेप्रिकेट हो चुके हैं, उनको बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स उन्होंने नहीं करे हैं। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि कई बार एचआर्स, अगर डायरेक्टली एक गैप होता है करियर गैप, तो वो डायरेक्टली उस कैंडिडेट को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है बहुत बार एचआर्स डायरेक्टली अब कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक करियर गैप है या फिर वो 3 या 4 साल बाद आ रहे हैं, राइट। सो मैंने एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको कि देर वाज दिस लेडी, बिकॉज ऑफ चाइल्ड की वजह से दे हैड अराउंड 3 to 4 ईयर्स का गैप, और उनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस था, राइट। तो 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं था वो ओवरऑल, उसमें एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का ही था, 8 साल का गैप था, मतलब उसमें बीच में 8 5 साल का गैप था काइंड ऑफ। तो ऑफकोर्स उनको एक नॉर्मल सीनियर रिसोर्स की तरह रखा गया, उनसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही थी कि कोई सीनियर रिसोर्स की तरह। ऑफकोर्स उनको सैलरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, राइट, दैट इज़ एक्सपेक्टेड गाइस। तो वो उसके लिए प्लीज़ पेशेंस रखो और ईगो अपनी थोड़ी साइड में रख लो, ठीक है। ये चीज़ होती है, और ट्रस्ट में पॉसिबल बहुत है। मतलब मैंने तो बहुत सारे एग्जांपल देखे जिसके अंदर लोगों के पास करियर गैप है और उन्होंने अच्छे से एचआर के साथ बात करके और प्रॉपरली लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो बीच में गैप है, यहाँ पे आप उसको दो तरह से हैंडल कर सकते हो। तो दो तरह से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बंदों से मिला था जिनका करियर गैप था होते हुए भी वो एक प्रॉपर, जैसे 3 साल पे जब वो थे, उनको 2 साल का गैप है, तब भी वो लीड पोजीशन पे गए हैं 5 ईयर के बाद। तो उन्होंने प्रॉपर 5 ईयर का एक्सपीरियंस कैसे दिखाया है, उन्होंने क्यों दिखाया, क्योंकि उनकी आई थिंक उन्होंने अपने जो स्किल्स थे ना, जो पांचवा पॉइंट है मेरा,
उस पर वर्क किया, स्किल्स पे प्रॉपर वर्क किया, नेटवर्किंग थी अच्छे से उनकी, और उन्होंने इंटरव्यू में एचआर्स को डायरेक्टली बोल दिया था कि आप मेरे को 5 ईयर्स की तरह ही इंटरव्यू लीजिए, जिसके अंदर आप मेरे से ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स, लीड की तरह क्वेश्चन, मेंटरिंग वो वाले, सेलेनियम, मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के बारे में पूछिए, मैं प्रॉपरली आंसर दूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट 6 मंथ्स में सारा प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली उनको 3 ईयर्स का था, 2 ईयर का गैप होते हुए भी लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया, तो वो ओवरऑल 5 ईयर की तरह बिहेव कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला केस भी देखा है मैंने। सो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको रीस्टार्ट करना है करियर गैप के बाद, तो यहाँ पे आपके पास आपको दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और एक्सपीरियंस आपको डायरेक्टली एचआर के साथ कम्युनिकेट करके एक नॉर्मल रिसोर्स की तरह आप आ सकते हैं। दूसरा है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके, जो कि लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं, 5 to 6 मंथ्स का एक प्रिपरेशन प्लान बनाइए, और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एक बार एचआर के साथ बात करके शो करिए कि आप मेरा एक्सपीरियंस पर्सन की तरह ही एक बार इंटरव्यू लेके देखिए। अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता तो आप डेफिनेटली मुझको लोअर लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी देखिए। तो यही 5 पॉइंट मैं बताना चाह रहा था आपको गाइज। ट्रस्ट मी, इट इज़ पॉसिबल, एंड इफ़ यू वांट आई कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू फॉर दोज पीपल हाउ दे हैव डन इट, राइट। लेकिन मैं इसकी कोई वाउच नहीं कर रहा हूँ, बट ऑफकोर्स वो नहीं जानना, वो सामने नहीं आना चाहेंगे कि कैरियर गैप से रिलेटेड लोग जनरली डरते हैं, राइट। बट उनके पॉइंट्स मैं आपको अपनी ज़बानी बता रहा हूँ, ठीक है, कि उन्होंने ऐसे ही किया है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन और अपने स्किल्स बढ़ाए, नेटवर्किंग पे काम किया, ईगो बिल्कुल साइड में रख दी उन्होंने, उनको सैलरी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, पेशेंस रखा और एक्सपेक्टेशन, इन 5 पॉइंट का ध्यान रख के उन्होंने डेफिनेटली जॉब ज्वाइन करी है। फिर से उन्होंने अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है उनको कॉम्प्रोमाइजेशन मिला, मतलब जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस था, यहाँ पे 2 साल का गैप, तो यहाँ पे 1 साल उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा जंप लिया बाद में, क्योंकि वो अच्छे से कर पाए 1 साल में। ठीक है, तो ऐसा भी देखा है मैंने। तो ऑफकोर्स ये एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, बट इन 5 पॉइंट का ध्यान रखो अच्छे से। और भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। बट डेफिनेटली कैरियर के आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टर्स पॉसिबल है। ठीक है, अच्छे से सेल्फ स्किल्स को अरेंज करते रहो, नेटवर्किंग रखो, लेस ईगो, और एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो, और पेशेंस रखो गाइस, डेफिनेटली यू विल अचीव वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी अब तक तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और गाइस प्लीज़ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड आने वाली हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। टेस्टिंग एकेडमी हिंदी में आपका स्वागत है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, प्रमोद दिस साइड।